हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एंड इजी इनपुटिंग। सो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था हाउ टू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं विथ ऑल द माइनर डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, मूव होते हैं प्रोग्राम की तरफ, दैट इज हाउ टू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम विथ ऑल द डिटेल्स। हैश इंक्लूड stdio.h पहले हमें लगेगी ये दो हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या है, आपको तो पता है कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स है। ये उन फंक्शंस को एंड ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए ये हेडर फाइल्स हमें इंक्लूड करने जरूरी होती है। देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। कंपाइलर जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा ये मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। द मेन फंक्शन एंड दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस मेन फंक्शन। एंड देन हम इसमें एक मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, सिंपली हाई का। प्रिंटफ फंक्शन दिया, प्रिंटफ, एंड इसमें डबल कोट में हमने क्या किया, एक सिंपली हाई मैसेज डिस्प्ले किया था। ओके, सो एट द एंड हमने क्या दिया, ये सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट वहां पे एंड हो चुका है। ये प्रिंटफ फंक्शन है, इसमें जो भी हम आर्गुमेंट पास करने वाले हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज दिखे। सो ये है प्रिंटफ फंक्शन, इसमें ये आर्गुमेंट है एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रिंटफ फंक्शन, सेमीकोलन। एंड आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, अब जब ऐसे हम लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे सिंपली हाई मैसेज डिस्प्ले होगा। ये हाथ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, लेकिन हमें और एक प्रिंटफ फंक्शन लेना है, प्रिंटफ, और इसमें मैसेज डिस्प्ले करेंगे वेलकम। ओके, जब हम ऐसे प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे तो आउटपुट क्या दिखेगा हमें, हाय वेलकम। ओके, आउटपुट स्क्रीन पे ये दिखेगा, लेकिन हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या चाहिए, एक फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए। जैसे कि एक टैब के बाद, मतलब स्पेस के बाद हाय, जैसे कि हमने पैराग्राफ लिखा हो, एंड देन नेक्स्ट लाइन में वेलकम। सो फ्रेंड्स, हमें चाहिए ये आउटपुट। ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमें प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। एक टैब के बाद हमें हाई प्रिंट होना चाहिए एंड देन नेक्स्ट लाइन में वेलकम। मतलब एक जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हो ऐसे हमें फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए। वो कैसे डिस्प्ले होगा, देखो। सो सी लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स का यूज करने के बाद ये फॉर्मेटेड आउटपुट आ जाता है आपका। सो देखो कैसे आता है, तो एक स्लैश टी करके कैरेक्टर है, स्लैश टी, उसके लिखने के बाद एक फॉर्मेटेड मतलब एक टैब आ जाता है। जैसे कि हमने स्पेस दिया हो पैराग्राफ के लिए, जब हम पैराग्राफ राइट करते हैं तो एक स्पेस आ जाता है फर्स्ट लाइन पे। सो वैसे टी के बाद, स्लैश टी के बाद आता है, तो हम कहाँ लिखेंगे, वो हाई के एग्जैक्टली पहले, मतलब डबल कोट में स्लैश टी लिखा तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। सो ये चीज है, ये वर्क होता है स्लैश टी का। सो क्या होता है, स्पेस आ जाता है कैरेक्टर के पहले, जहां पे भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, हाई के बाद स्पेस देंगे, हाई के बाद टैब लिखेंगे, हाई के बाद स्लैश टी लिखा तो हाई के बाद स्पेस आ जाएगा। सो हमें क्या चाहिए, हाई से पहले स्पेस चाहिए, टैब चाहिए, इसलिए स्लैश टी हाई एंड डबल कोट में ये ब्रैकेट कंप्लीट एंड एट द एंड सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होना चाहिए। सेमीकोलन का मतलब क्या है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन ये हो गया स्लैश टी का मीनिंग। स्लैश टी लिखने के बाद ये स्पेस आ जाएगा हाई से पहले। देन हमें और एक कैरेक्टर लगेगा जो है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर। आप जब भी लाइंस लिखते हो तो नेक्स्ट लाइन को आने के लिए, नेक्स्ट लाइन का मतलब जो स्टेटमेंट है आने के लिए हमें स्लैश एन लिखना पड़ेगा। कहाँ पे, इस वेलकम से पहले।
डबल कोट में स्लैश n लिखा एंड देन ये स्टेटमेंट कंप्लीट किया डबल कोट में। सो नेक्स्ट लाइन वेलकम चला गया कहाँ, नेक्स्ट लाइन पे स्लैश टी एंड स्लैश एन। मीनिंग तो आपको मतलब स्लैश टी का मतलब टैब के लिए, एन का मतलब न्यू लाइन के लिए। ये टैब आएगा इसके बाद, इसके पहले, हाई के पहले, एंड स्लैश एन मतलब स्लैश एन का मीनिंग होगा न्यू लाइन कैरेक्टर, वो वेलकम से पहले। ओके सो मतलब जब भी कोई हमें लाइन नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, मतलब नेक्स्ट लाइन पे एक के बाद एक, तो हम स्लैश एन का यूज करेंगे, वो है फॉर्मेटेड आउटपुट। सो फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमें ये दो चीजों की जरूरत होगी, स्लैश टी एंड स्लैश एन। फ्रेंड्स एक और चीज बतानी थी, जब भी हम प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे प्रिंटफ, तो ये कैपिटल में कभी नहीं होगा। जैसे कि हमने सपोज ऐसे लिखा PRINTF। सो सी लैंग्वेज कैपिटल फंक्शंस को कभी अलाउड, मतलब कैपिटल लेटर्स को कभी अलाउड नहीं करती। एवरीथिंग इन सी लैंग्वेज इज स्मॉल केस, रिटन इन स्मॉल केस। ओके सो स्मॉल केस में ये फंक्शन के नेम होने चाहिए, कैपिटल में नहीं। ये एक चीज हो गई। देन एक और चीज है कि हम मेन फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं। ओके मेन फंक्शन को सिंपली तो हमने देखा कि मेन एंड उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे कि मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड दिस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस मेन फंक्शन। ये सिंपल तरीका है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है, ये जो प्रोग्राम है कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सो इस फंक्शन से पहले हम वॉइड भी लिख सकते हैं, वॉइड मेन। वॉइड मेन का मतलब, वॉइड का मतलब क्या है कि दैट इज कुछ नहीं है इसमें, मतलब नथिंग। वॉइड मींस नथिंग, कि फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, आउटपुट जो है, आउटपुट में जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो। वॉइड मींस एम्प्टी। वॉइड मेन का मतलब क्या है कि दिस मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है आपको कि वॉइड का मीनिंग क्या है, समझे? देन हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉइड मेन वॉइड। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन में हम कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। आर्गुमेंट क्या है? वॉइड। वॉइड मतलब क्या? एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। सो इसका सेम एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि सिंपली मेन की तरह ये वर्क होता है। ये मेन एंड ये मेन सिंपल सेम ही है। ओके देन एक और चीज आती है कि हम मेन से पहले इंट भी लिख सकते हैं, इंट मेन। सो इसका मीनिंग क्या है? सो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि ये मेन फंक्शन जो है एट द एंड आउटपुट पे क्या रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब हम ऐसे इंट मेन लिखेंगे तो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, सपोज प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है, ये स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे एंड हो रहा है, सो हमें रिटर्न 0 लिखना मस्ट है। रिटर्न 0 ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ तो रिटर्न कर रहा है वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो ये रिटर्न क्या कर रहा है? 0। सो जब हम ऐसे इंट मेन लिखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 आना चाहिए। ये है सिंटैक्स इसका। जब हम वॉइड मेन लिखेंगे, वॉइड मेन, तो ये रिटर्न 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब हम इंट मेन लिखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 आना ही चाहिए। स्मॉल केस में होगा रिटर्न 0, ये स्टेटमेंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंट का मतलब क्या है कि मेन फंक्शन कुछ तो रिटर्न कर रहा है, वो ये रिटर्न कर रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है कि कैसे लिख सकते हैं हम मेन फंक्शन। प्रिंटफ कैपिटल में क्यों नहीं लिखते? सो मेन का लिखने का तरीका क्या क्या है? इंट मेन, इंट मेन, void main, simply main, void main
एंड आर्गुमेंट में void। ये सारे तरीके हैं। ये सिंपली मेन, void मेन, void एंड void मेन, ये सिंपली तीनों सेम ही है। क्योंकि void मेन का मतलब क्या है कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। सिंपली मेन का मतलब है void नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसका मतलब सेम ही है, मीनिंग सेम ही है। void मेन void मतलब इसमें कुछ आर्गुमेंट भी नहीं है एंड ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये सारा डाउट आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स। सो फ्रेंड्स, that's it for today's lecture. We'll see something new in next video. Till the time, thank you, take care, bye bye.